Rahim. Today I'll talk about atomic number and mass number. ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि बोहर ने जो है एक मॉडल दिया था एटम के लिए। वो क्या था? वो ऐसा था कि न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होंगे, शेल्स होंगे। शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये बोहर का कहना था और ये बोहर का मॉडल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास शेल्स हैं। ये आप सबको पता है, ये आपके पास शेल्स हैं। तो देखो, जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, ये दोनों न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। दोनों ही न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, और मास नंबर जो है वो भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। इधर आपने शेल्स को नहीं करना, इधर आपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कंसिडर नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें इसमें इन दो टॉपिक्स के अंदर आप नहीं पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर सिर्फ ही डिपेंड करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। देखो कैसे, यहाँ पे आप देखें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन्स कितने हैं? अमाउंट ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास? अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, या मैं कह सकता हूँ और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 3 है। और अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ कितना है? देखो, 3 प्रोटॉन्स है और 3 न्यूट्रॉन्स है। तो देखो, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितने हैं? वो अगर मैं काउंट कर लूँ तो 6 हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 3, दोनों काउंट कर लोगे तो 3 आ जाएगा। देखो, तो ये दोनों ही जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जितनी अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो होता है एटॉमिक नंबर। और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का जो नंबर होता है, दोनों का, उसको कहते हैं हम मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है? देखो, ये सम ऑफ कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, अब सम किसे कहते हैं? जब हम क्या करते हैं, किसी दो चीज़ों को हम मिला लेते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो जवाब होता है उसको सम कहते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ था कि इसको सम कहते हैं। एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास आए या एडिशन के बाद जो आंसर आए उसको हम सम कहते हैं। तो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का नंबर आप ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके पास सम ही आएगा ना, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं। तो उसी सम को हम लोग मास नंबर कहते हैं, ठीक है। उसी सम को हम लोग क्या कहते हैं? अभी आपके पास सम आ रहा है, किसका सम आ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। आप नंबर ऐड कर ले, नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा? उसका आपके पास एक वो आएगा ना, सम आएगा उसका। अब वो सम जो है, वो सम आपके पास सम ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास मास नंबर है। तो सिंपली हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ ये सीखा कि जो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करो, ओनली अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स, अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर हो रही है, ठीक है। और जो आपके पास मास नंबर होगा, मास नंबर, मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर हमारे पास क्या होता है? वो आपके पास एडिशन के बाद जो सम आता है ना, सम, और किस चीज़ का सम? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम आया हुआ होगा न्यूट्रॉन्स नंबर से एंड प्रोटॉन के नंबर से, जो एडिशन के बाद जो सम आया हुआ होता है उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, ठीक है। मतलब जितने आपके पास, देखो, 2 प्रोटॉन रहे, 2 न्यूट्रॉन रहे, तो आपके पास सम आएगा ना, तो उसी सम को हम लोग मास नंबर कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मास नंबर के अंदर, मास नंबर देखो यहाँ से हम समझते हैं, यहाँ से देखो मास नंबर क्या है? मास नंबर जितने भी चीज़ें हैं न्यूक्लियस के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं
या हम ये कह सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डेफिनेट बात है कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इन दोनों के अलावा भी चीज़ें हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो डेफिनेटली हम मास नंबर को सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स को और जितने भी न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं उन ही को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उन ही को हम लोग मास नंबर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब जो इंटरेस्टिंग बात है मास नंबर, ये तो हम सबको पता है पहले से। जो बात है, इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक, चलो मैं वो इसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, देखो जो एटॉमिक नंबर होता है तो उसकी डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो बहुत आसान है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स inside the nucleus is called atomic number। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसको हम लोग Z से डोनेट करते हैं, डिनोटेड बाय Z। अब बेटा Z से ही क्यों डोनेट करते हैं? हमारे पास अल्फ़ाबेट तो A से लेकर B भी है, C भी है और Z तक है, लेकिन हम सिर्फ इसको Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रीज़न क्या है बेटा? ये रीज़न ये है कि Z को ना एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है ज़ोल से लिया हुआ है और उसका मतलब होता है नंबर। ठीक है, दैट मीन्स नंबर। तो ज़ोल का मतलब होता है नंबर। ठीक है, और ये जर्मन वर्ड है। चूँकि इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं तो इस वजह से हम नंबर का यूज़ करते हैं, जो कि जर्मन वर्ड है ज़ोल। अच्छा, मैंने आपको बता दी कि Z से क्यों रिप्रेजेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑल पीरियडिक टेबल है ना, हमारे पास जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पर जो है वो सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई किए गए हैं पीरियडिक टेबल के अंदर। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है? देखो, हमारे पास मास नंबर भी है, एटॉमिक नंबर भी है, लेकिन पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को सिर्फ ही एटॉमिक नंबर के बेसिस पर वो क्लासिफाई, एलिमेंट्स को उसी बेसिस के ऊपर ग्रुप्स में रखा गया है और पीरियड्स में रखा गया हुआ है। तो बंदे के जहन में क्वेश्चन ये आ जाता है कि एटॉमिक नंबर में ऐसी कौन सी चीज़ है कि इस ही के ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। तो देखो, एटॉमिक नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है ना वो डोनेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए वो है। और जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट्स के लिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इस वजह से हम लोग पीरियडिक टेबल में क्लासिफिकेशन के लिए एटॉमिक नंबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट्स के वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर होता है। तो इस वजह से जो पीरियडिक टेबल के अंदर जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है वो किस बेस के ऊपर की है? वो एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने की है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे जाते हैं। देखो, आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है मास नंबर। तो मास नंबर का डिफिनीशन तो हम लोगों को पहले से क्लियर है कि ये क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन नंबर होगा। लेकिन जो है ये डिनोटेड है किस चीज़ से? डिनोटेड बाय ए से डिनोट होता है। तो अब इधर भी मसला आ जाता है कि ए से क्यों डिनोट होता है? ए से इस वजह से डोनेटेड है या रिप्रेजेंटेड है क्योंकि ये जर्मन वर्ड से लिया हुआ है ये ए। ठीक है, वो जर्मन वर्ड है एटम, विच इस तरह का वर्ड है, और इसका मतलब होता है एटम का वज़न, एटॉमिक वेट। ठीक है, और इसकी डिफिनीशन क्या है? वो सबको पता है कि सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नंबर, ठीक है, प्रोटॉन्स नंबर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यही एटॉमिक नंबर है, सही है। अब
मास नंबर, हाँ इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, चलो मैं वो बाद में आपको बताता हूँ।